आज से सयाह जम्मू कश्मीर की सैर कर सकेंगे। डल झील पर खूबसूरती का नजारा कर सकेंगे, सैरो तफरी हो सकेगी। लेकिन अभी सयाहत के तौर पर वादी की क्या हालात है, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर जाने वाले सयाहों के लिए आज खुशी का दिन है। आज से सयाह कश्मीर की सैर कर सकेंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी हुई थी, उस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि तमाम सयाह फौरी तौर पर सयाहत को तर्क करके वो अपने घरों को लौट जाएं। और अब उस एडवाइजरी को वापस ले लिया गया है। 2 महीने से कश्मीर में सयाहत के साथ वाबस्ता लोग कसम पुरसी की हालत में हैं और झील डल की धड़कनें थम चुकी हैं, जबकि 2 महीने कबल शिकारों में सैर करते सयाह हर सू नजर आते थे। बर्बादी आप देखो, खुद ही देखो आप कितना आपने किया है। देखता है कोई टूरिस्ट, हमको यहाँ पर 95% ज्यादा ही हमको टूरिस्ट पर धंधा हमारा पेट चलता है। जब आई नहीं कोई तो फिर अभी हम घर में 3 महीने को मेरे को हो गए घर में बैठ के। नुकसान इधर हर रुख को हो गया, मतलब जैसा जो भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि 3 महीने हो गए, अभी 3 महीने होने लगा है, तो ये अभी बहुत नुकसान की तरफ है हम लोग, क्योंकि हालात की वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। क्योंकि यहाँ जो अभी ये मसला उन लोगों ने उठाया, ये मेन सीज़न में उन लोगों ने उठाया, तो उसके वजह से यहाँ बहुत सन्नाटा पड़ गया। क्योंकि जो हाउस बोट वाले हैं, शिकारे वाले हैं, मतलब हर एक जो भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है वो इस वक्त बहुत पीछे है। कश्मीर की सयाहत के लिए ये साल पहले से ही किसी न किसी वजह से खराब रहा, लेकिन मई के बाद तस्वीर बदलने लगी थी। सयाहों के साथ साथ अमरनाथ यात्री कश्मीर आ रहे थे। वहीं कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर में बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात से सयाह यहाँ आते थे। ऑलमोस्टली इस वक्त बहुत अच्छी बुकिंग होती थी। टूरिस्ट इस वक्त ज़्यादा कलकत्ता के होते थे, बांग्लादेश के होते थे, महाराष्ट्र के होते थे। बहुत अच्छी बुकिंग होती थी। अक्टूबर नवंबर तक अच्छी बुकिंग होती थी। इस वक्त था ये पूजा का, या अभी दुर्गा पूजा था कलकत्ता में, उसका भी अच्छा सीज़न रहता था। बहुत इफेक्ट पड़ गया हमारे इस टूरिज्म पे यहाँ पे। आज से सयाहों पर लगी पाबंदियां हटा दी जा रही हैं और अब फिर वही खूबसूरत मंजर आंखों के सामने नजर आने वाला है। जन्नत नुमा इस सरजमीन कश्मीर को शायद किसी की नज़र लग गई। यही वजह है कि यहाँ के बागात इन दिनों वीरान सुनसान पड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम के फूल और पौधे उगे हुए हैं और अगले चंद रोज़ में यहाँ का चिनार अपना रंग बदलना शुरू कर देगा। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इसी रंग बदलते मौसम के साथ यहाँ के हालात भी रंग बदलेंगे और यहाँ पे फिर से वो खुशहाली लौट आएगी, जिसके लिए ये दुनिया भर में मानी जाती है। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सनम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सयाहों को जो है कहा गया है कि अब वो जम्मू कश्मीर की सैर कर सकेंगे, आज से सयाह जो है जम्मू कश्मीर जा सकेंगे। इससे पहले एडवाइजरी जारी हुई थी जो अब वापस ली गई है, तो कितनी पॉसिबिलिटी लगती है कि सयाह जो है इन हालात में जम्मू कश्मीर की सैर करने आ सकेंगे? देखिए मुनाज़ा, अगर हम बात करें जो यहाँ पे सयाहत को इस बार जो दचका लगाया है उसको वापस पटरी पे लाने के लिए मल्टी लेवल जो सतहों पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं टूरिज़्म बीट को देखता रहा हूँ और कैसे प्रमोशन और कैसे एग्जीक्यूशन होती है उससे मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। और यहाँ पे अगर आज जो फैसला लिया गया कि आज से यहाँ पे एडवाइजरीज उठा ली गई है, लेकिन इतना जल्दी ये अब यहाँ पे टूरिज़्म बहाल नहीं होगा। हालांकि टूरिस्ट आना शुरू तो हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो टूरिस्ट अपना प्रोग्राम नवंबर दिसंबर में फ्रेम करते हैं और उसके बाद ही जो आने वाले जो सीजन्स है उसके लिए बुकिंग्स होती है। और यहाँ पे जो इस साल जो यहाँ पे टूरिज़्म को कहीं वजूहात की वजह से सफ़र होना पड़ा, और हालांकि मई के बाद पटरी पे आ गया था और अमरनाथ यात्रा
यात्रा भी सही ट्रैक पे जा रही थी और उस दौरान भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन 5 अगस्त को लिया फैसले के साथ ही यहाँ पे टूरिज्म ज़ीरो हो गया। और अब अगर सरकार चाह रही है कि यहाँ पे टूरिज्म को फिर से रिवाइव किया जाए, वापस लाया जाए, तो उसके लिए मल्टी लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो सरकार को एक यहाँ के लिए जो LTCs जो सरकारी मुलाजमीन है मुख्तलिफ रियासतों के, उनको यहाँ के लिए जाने के लिए कहना पड़ेगा, या फिर जो यहाँ पे होटलियर्स है, हाउस बोट मालिकान हैं, या सरकार की ओर से यहाँ पे उनको डिस्काउंट्स और पैकेजेस देने की भी ज़रूरत है। और वहीं एयरलाइंस की ओर से भी जो रेट्स जो यहाँ पे आपको पता है कि आसमान छूती रहती है, उस पे एक कदगन लगाने की भी ज़रूरत है। और वहीं साथ में और जो सबसे ज़रूरी है, यहाँ पे जो मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है, ठप है, और यहाँ पे जो मोबाइल और इंटरनेट जो अभी 5 अगस्त से सस्पेंड है, उसको पहले बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जब भी टूरिस्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने घर के साथ राब्ते में रहने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा है या इंटरनेट उसको नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से उसको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी मुनीज़ा। बिल्कुल सनम, और जिस तरह से आज जो है 3 सियासी लीडरान को रिहा किया जाएगा, इस मुतालिक आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे ये 2 अक्टूबर को भी जम्मू प्रोविंस से कई जो सियासी लीडरान को रिहा किया गया है, और आज जो यहाँ से 3 जो यहाँ के सियासी लीडरान हैं उनको रिहा किया जा रहा है। और वही कुछ रोज़ कबल सरकार की ओर से एक पेशकश हुई थी, जो भी नज़रबंद या ज़ेर हिरासत लीडरान हैं उनको एक बॉन्ड लिखने के लिए, फिल करने के लिए कहा गया है, और जो वो बॉन्ड भरेंगे उन की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। हालांकि कहीं ऐसे लीडरों ने वो बॉन्ड भरने से, जैसे हमारे सोर्सेज से पता लगा है कि वो बॉन्ड भरने से इनकार किया है। उस बॉन्ड के ज़रिए उनको ये लिख के देना पड़ेगा कि वो बाहर आके ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे यहाँ के अमन अमान को खतरा लाहक हो सकता है, या फिर जो मौजूदा हालात है उसमें किसी और से बेचैनी हो सकती है। और हालांकि अभी जो लीडरान आज है उनकी रिहाई मुमकिन है, और उसके बाद आने वाले दिनों में कुछ और लीडरान भी है जिनको रिहा किया जाएगा। और वहीं हम बात करें तो यहाँ पे जो BDC इलेक्शंस है, जो उसका आज नाम वापसी का आखिरी तारीख भी है, और उसको लेके यहाँ पे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने यह पहले कहा था कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर बाकी जमातें, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे माहौल में इस तरह के जो इंतखाबात कराना वो मजाक है, और उससे पहले चाहिए था कि जो सियासी लीडरान है उनकी नज़रबंदी और उनकी जो हिरासत में है उनको रिहा किया जाए, ताकि सियासी अमल शुरू हो सके और उसके बाद ही ये इलेक्शंस कराए जाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और कहीं जो कांग्रेस पहले तैयार थी ये इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने भी यू टर्न लेके कल ये साफ कर दिया कि वो भी इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो सियासी लीडरान है, कौन कौन से ऐसे लीडर और है जिनसे बॉन्ड भरवा के उनको रिहा किया जाएगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सनम, और जिस तरह से खबर आई कि शैला रशीद जो है उन्होंने कहा कि वो मेन स्ट्रीम इलेक्टोरल प्रोसेस से वो पीछे हट रही है, तो जिस तरह से उन्होंने एक कदम उठाया, क्या इसके बाद ये एक इंडिकेशन मिल सकता है क्या शाह फैसल भी ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी हम बात कर रहा था कि जो BDC इलेक्शंस है, BDC इलेक्शंस के लिए जैसे आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है, और सिर्फ अगर आप मैदान की मैं बात करें तो मैदान में सिर्फ अब BJP ही है जो, और एक तरफा ये मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि पहले जो कांग्रेस ये इंतखाबात लड़ने के लिए ये कहा था कि वो कांग्रेस को खुला मैदान नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद कल उन्होंने ये कहा कि ऐसे माहौल में ऐसे इंतखाब कराना मजाक है, और वही उन्होंने भी ये मांग की है कि
इनको रद्द किया जाए। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने अपील की है कि इन इलेक्शंस को रद्द किया जाए और पहले जो यहाँ पे एतमाद साजी के लिए प्रोसेस शुरू किया जाए और उसके बाद जो यहाँ पे सियासी लीडरान हैं उनकी रिहाई मुमकिन कराई जाए और उसके बाद ही इस तरह के जो इलेक्शंस हैं वो कराए जाए, ताकि उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़े, जो सियासी लीडरों हैं या सियासी जमातें हैं उसकी पार्टिसिपेशन बढ़े। अगर साथ में ये बात करें, जब ये पंचायत इलेक्शंस हुए थे तो तब नॉन पार्टी बेस पे ये इलेक्शन कराए गए थे, लेकिन इस बार इनको पार्टी बेसिस पे कराने की बात कही गई है और सीधा सीधा ये लग रहा है कि ये अगर अब ये इलेक्शंस होते हैं जो 24 तारीख को तय है, तो ये सीधा बीजेपी के लिए मैदान साफ होता नजर आ रहा है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सनम, श्रीनगर में आज कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉलेज खोल दिए गए हैं, तो क्या स्टूडेंट्स कॉलेज जा पा रहे हैं, क्या क्लासेस जो है फिर से रिस्टोर हो चुके हैं? देखिए बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें जो शहर श्रीनगर में आज सुबह जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो देखा गया, और हालांकि जो ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ अजला को सोमो सर्विस या जो छोटी गाड़ियों की सर्विस है वो भी चल रही थी, लेकिन जो दुकानें 9 बजे तक ही खुलती है और उसके बाद 9 बजे के बाद वो दुकानें बंद होना शुरू हो गई। और वहीं अगर हम बात करें जो यहाँ पे स्कूल्स पहले मिडिल फिर हाई, उसके बाद हायर सेकेंडरी और कल से जो कॉलेजेस खोलने का प्रोसेस किया गया, उसमें हालांकि स्टूडेंट्स कॉलेजेस तो आए, लेकिन उनका ये कहना था कि वो सिर्फ असाइनमेंट्स लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो यहाँ पे निजी स्कूल है, उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दिए हैं, पेपर्स दिए हैं और उनको इस महीने के आखिर तक वो पेपर्स फिल करने के लिए कहा गया है और उसी बेस पे उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और वही सरकार की ओर से, जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये कहा गया था कि जिन अयाम में यहाँ पे जो पिछले 2 महीने से स्कूल्स बंद है, तो इस पीरियड के लिए यहाँ पे फी नहीं तलब की जाएगी। लेकिन अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूल असाइनमेंट देने से पहले पेरेंट्स से यही कह रहे हैं कि वो जो बकाया फीस है वो पहले जमा करें, उसके बाद ही उनको जो असाइनमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। और अब कहीं वफूद हमारे साथ भी कल मुलाकात यहाँ पे हमारे ऑफिस में आए, उनका ये कहना है कि सरकार साफ पोषण करे कि क्या पेरेंट्स को फीस जमा करनी है या फिर फीस माफ़ की गई है, जैसे कि डिविजनल कमिश्नर बसीर खान ने पहले कहा था। और उस बाबत कोई सरकारी ओर से खासकर जो महकमा तालीम है वो प्रेस रिलीज जारी करे और उसके बाद हुक्म जो नोटिफिकेशन निकले उसके बुनियाद पे पेरेंट्स आगे बढ़ेंगे। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सनम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।